नमस्कार। हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। आज बात उस चिट्ठी पर करेंगे जो कि केंद्र से हिमाचल को आई है और जिस पर बवाल हो रहा है, जिसके बाद हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक नई जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। मसला जुड़ा है वाटर सेस से। जब से सुख सरकार सत्ता में आई है, वाटर सेस का मसला हिमाचल में गरमाया है और कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर, ये जल उपकर पर केंद्र और हिमाचल के बीच में आप यूं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रार देखने को मिली है। मगर अब ये रार और बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 25 अक्टूबर को सभी राज्यों को एक पत्र लिखा, जिसमें वाटर सेस को अवैध और असंवैधानिक बताया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि इसे शीघ्र अतिशीघ्र जो है बंद कर दिया जाए। इस तरह के आप निर्देश कह लीजिए, सुझाव कह लीजिए, वो उस पत्र में लिखे गए थे। मंत्रालय ने इससे पहले भी इस पूरे मसले पर हिमाचल को एक दफा चिट्ठी लिखी थी अप्रैल के महीने में। उस वक्त भी कहा था कि इस तरह से हिमाचल ये कदम नहीं उठा सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऊर्जा मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 286, 287 और 288 का हवाला देते हुए बिजली उत्पादन पर वाटर सेस और अन्य शुल्क लगाने को राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर बताया था। हालांकि अब देखिए, सुख सरकार की आप बात करें तो सुख सरकार ये वाटर सेस लगाना क्यों चाह रही थी? सुख सरकार प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए ऊर्जा उत्पादकों पर वाटर सेस लगाने का फैसला ले चुकी थी। जाहिर सी बात है, इससे हिमाचल प्रदेश जो कर्ज तले डूबा हुआ है, उसके आय का एक नया साधन खुलेगा और थोड़ी बहुत सही, लेकिन हिमाचल को आप कह सकते हैं कि आय होगी और कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा सहारा इस वक्त तो हिमाचल को मिलेगा, क्योंकि हिमाचल पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। राज्य सरकार की बात करें तो बकायदा जल उपकर आयोग भी बना दिया गया है, वाटर सेस आयोग भी बना दिया गया है। हालांकि यहाँ पर अब इस आयोग के नाम में थोड़ा सा फेरबदल करने की सरकार जो है विचार विमर्श कर रही है। वाटर आप कह सकते हैं इसे आयोग करने की, वाटर कमीशन करने की बात इसे कही जा रही है, ताकि जितने भी पानी से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सारे इसके अंडर लाए जा सके। खैर, अब अगर हम इस आयोग की ही बात करें तो जानकारी के अनुसार सितंबर के महीने में कई ऊर्जा उत्पादकों को वाटर सेस के बिल भी जारी हुए हैं। आय भी हिमाचल प्रदेश को कहीं ना कहीं होना, इससे जाहिर सी बात है, लाजमी है। बीबीएमबी, एनटीपीसी, एनएचपीसी समेत कई अन्य ऊर्जा उत्पादकों ने प्रदेश सरकार के इस फैसले को हालांकि हाईकोर्ट में चुनौती भी दे रखी है, क्योंकि उनका कहना है कि इससे उन्हें घाटा होगा। दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहां की राज्य सरकारें भी विरोध जता चुकी हैं। पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने बकायदा सुख सरकार के इस फैसले की, आप कह सकते हैं कि बगावत भी की थी। उन्होंने अपने विधानसभा सदन में, विधानसभा सत्र के दौरान भी इस मसले को उठाया था कि हिमाचल सरकार जो मुद्दा लेकर आई है, जो ये वाटर सेस लगा रहे हैं, वो गलत है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर पहले से ही जब सियासत हो रही थी, तो अब सियासी पारा और बढ़ गया जब केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिख दी। हिमाचल सरकार के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर वाटर सेस के फैसले पर केंद्र सरकार की ओर से बीते दिनों आए सेस हटाने के पत्र पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज खुलकर अपनी बात रखी है। देखिए, हिमाचल कोई ऐसा पहला राज्य नहीं है जो इस तरह से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर या पानी पर आप कह सकते हैं कि सेस लगा रहा है। कई और राज्य हैं, बीजेपी शासित राज्य भी ऐसे हैं जहां पर पानी पर सेस लगाया जाता है। आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, उत्तराखंड में भी वाटर सेस वसूला जाता है। वो वहां पर मसला कोर्ट में भी गया था और कोर्ट ने दोनों दफा जो फैसला है वो सरकार के पक्ष में दिया कि इसमें किसी तरह का कुछ गलत नहीं है अगर वाटर सेस लगाया जाता है तो। और उत्तराखंड कोर्ट की ओर से जो फैसला आया, उसके बाद कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार पूरी तरह से आश्वस्त हो गई है कि जो भी उनकी ओर से कदम उठाए गए हैं उसमें किसी तरह का कोई अवैध या असंवैधानिक नहीं है। वो एक प्रॉपर जो प्रक्रिया है उसी से गुजरे हैं और एक सही कदम उनकी ओर से उठाया गया है। अब जब केंद्र की चिट्ठी आती है
तो जाहिर सी बात है उन्हीं दिनों के दौरान जो है दूसरी ओर उत्तराखंड में फैसला भी आ जाता है। अब इस पूरे मसले पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने खुलकर केंद्र को जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा आज कि हिमाचल प्रदेश केंद्र के सुझाव को नहीं मानेगा, यानी कि जो पत्र केंद्र से हिमाचल को आया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वाटर सेस नहीं वसूला जा सकता, फैसले को वापस लिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए, वो सुझाव हिमाचल नहीं मानने वाला है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो भी पत्र केंद्र ने, ऊर्जा मंत्रालय ने हिमाचल को भेजा है वो राजनीति से प्रेरित पत्र है, इसलिए हम इनके सुझाव को नहीं मानेंगे। यही नहीं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने साफ तौर पर यह भी कह दिया, क्योंकि ये मसला कोर्ट में है, तमाम जो कंपनीज यहाँ पर इस मसले को कोर्ट में भी लेकर गई हैं, तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अपने बात को और मजबूती से रखते हुए साफ तौर पर यह भी कहा कि वाटर सेस लगाना सही है या फिर गलत है, इसका फैसला केंद्र नहीं बल्कि कोर्ट करेगा, क्योंकि मसला कोर्ट में है और कोर्ट जो भी कहेगा उस पर फिर कहीं ना कहीं राज्य सरकार आगे विचार विमर्श करेगी। और यही नहीं, डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर कहा कि अगर पानी की बात करें तो पानी राज्य का अधिकार है, पानी जो है राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और हिमाचल कोई पहला राज्य नहीं है जो पानी पर सेस लगा रहा है। उससे पहले भी राज्यों में इस तरह की जो सेस है वो लगाया जा रहा है, इसलिए केंद्र इस मामले में दखल ना दे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम केंद्र इस मामले में किसी तरह की कोई जल्दबाजी ना दिखाए, क्योंकि अभी जो पूरा का पूरा मसला है वो कोर्ट में है और कोर्ट ही इस पर फैसला लेगा। हालांकि उत्तराखंड में बात करें तो इसमें जो है न्यायालय का जो फैसला है वो वाटर सेस के पक्ष में आया था, जिसके चलते कहीं ना कहीं हिमाचल में भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि हिमाचल में भी जो फैसला है वो सुख सरकार के पक्ष में आ सकता है। खैर, मुकेश अग्निहोत्री ने बहुत सारी बातें आज इस पूरे मसले पर कही हैं, खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। जो पानी है वो राज्य का अधिकार है, राज्य ने उस हिसाब से उसकी टैक्सेशन की है। हमने कोई बिजली पे टैक्स नहीं लगाया है, हमने पानी के हिसाब से जो है उसको किया है और पूरा कानून बना के उसके ऊपर हमने अमल करने का प्रयास किया है। केंद्र का जो सोच है, केंद्र का जो रवैया है वो वाटर सेस के मामले में ठीक नहीं है और इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हम इस मसले में केंद्र के सुझाव को नहीं मानेंगे। हिमाचल प्रदेश उसको जो है केंद्र जो हमें दूसरा पत्र उन्होंने लिखा है, पहला उन्होंने पत्र लिखा था, उन्होंने जो कंपनियों ने जिन्होंने वाटर सेस देना था, केंद्रीय मंत्री ने पत्र लिखा था और उन कंपनीज को उन्होंने कहा था कि आप ये वाटर सेस मत दें, आप अदालत में चले जाएं। और दूसरे राज्यों ने भी ये वाटर सेस लगाया है और उत्तराखंड का फैसला तो 2 दिन पहले ही आया है, उससे पहले सिंगल बेंच का भी आया था। ये ठीक है, अभी हमारा जो है हाई कोर्ट में ये मसला चल रहा है, तो केंद्र को भी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या संवैधानिक तौर पे सही है, क्या गलत है, ये केंद्र तय नहीं करेगा, ये अदालत तय करेगी। ये हाई कोर्ट तय करेगा या ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा? राजनीतिक नहीं, ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित काम किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश तो इसमें इतना लिबरल चल रहा है कि हमने जब पहले वाटर सेस लगाया तो वो लगभग इनकम 4,000 करोड़ रुपए के आसपास बनती थी। हमने उसमें जो है जब लोगों ने कहा कि इसको कम किया जाए और उनसे थोड़ी बहुत चर्चा होने के बाद जो है हमने उसको कम कर दिया और अब वो 1842 करोड़ रुपए के आसपास है। अब सेकंड वही सेम पत्र को जो है फिर से फॉरवर्डिंग लेटर लगा के हमें भेज दिया गया या दूसरे राज्यों को भेज दिया गया। अब ये है कि हमें 38 करोड़ या 30 करोड़ रुपए आ चुका है अभी तक। 3 कंपनियां ने देना भी शुरू कर दिया है और
उसके बाद हमारे बिजली बोर्ड वगैरह ने भी जो उनका बनता था उन्होंने भी देना शुरू कर दिया है। तो लोग जो दे रहे हैं उनको केंद्र के पत्र से ये जो है गुमराह किया जा रहा है कि आप लोग जो है इसको मत दें। तो जबकि हमने उनकी एक बार रिक्वेस्ट आई, 2 बार आई, 3 बार आई, हम 3 एक्सटेंशंस दे चुके हैं। हम बहुत लिबरल चल रहे हैं, हम टाइम समय दे रहे हैं। और जो मसला अदालत में है, जो मसला सब जुडिस है, अदालत में तय होगा। अब तो हमने उस पर कोई स्टे नहीं है, तो हम उसको लागू कर चुके हैं। और हमने वाटर सेस कमीशन भी बना दिया है, उसके चेयरमैन बना दिए हैं, उसके मेंबर्स बना दिए हैं, वो उसका पूरा अध्ययन कर रहे हैं। और हम आने वाले समय में वाटर सेस कमीशन का नाम बदल के वाटर कमीशन करेंगे, क्योंकि पानी से रिलेटेड जो बाकी इश्यूज़ हैं, नदियों के इश्यूज़ हैं, दूसरे या हमारा तो पानी का राज्य है, तो दूसरे स्टेट्स के साथ लगते इंटर रिलेटेड है, वो भी उसके परिधि में लाएंगे। तो इसलिए ये पत्र अनुचित है, बार बार लिखना अनुचित है। और जबकि कमीशन वर्किंग शुरू कर दी है, पैसा लोगों ने देना शुरू कर दिया है, और मामला फिर भी अदालत में चल रहा है। उत्तराखंड का फैसला 2 बार आ गया है और दूसरे राज्यों ने भी लगाया है। और हिमाचल की आर्थिक स्थिति को भी देखते हुए आप देख रहे हैं, हमें अपने संसाधन अर्जित करने के लिए ज़रूरी है। मुख्यमंत्री तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कहना रहा। सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र को 2 टूक कह दिया है कि ना तो सुझाव मानेंगे और ना ही केंद्र इस मामले में जल्दबाजी करे, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। हालांकि देखना यह होगा कि जिस तरह से आज डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने 2 टूक जवाब दिया है और जैसे कि चिट्ठी आई है, उसके बाद ये जरूर तय है कि वाटर सेस का जो मसला है वो आने वाले दिनों में और गर्माने वाला है और इस पर आने वाले दिनों में और सियासत आपको देखने को मिल सकती है। खैर, आप इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार ने, हिमाचल सरकार ने जो फैसला लिया है, क्या आप उससे सहमत हैं, या फिर जिस तरह से केंद्र बात कर रहा है, क्या आप केंद्र की बात से सहमत है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इसी के साथ फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।